हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम जो कि जेई मेंस के अंदर पूछी गई है एल्डिहाइड कीटोन से। बेटा क्वेश्चन सारे जितने भी हैं बहुत ही अच्छे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगर आप बस बनाते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन दिया है वेब जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन दी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ बताना है कि इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन अगर हो रहा है तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। आपका एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है ना, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है बेटा क्या होता है, दो तरह का होता है। ये इंट्रामोलिकुलर भी होता है ना, इंटरमोलिक्यूलर साथ में क्या होता है इंट्रा मोलिक्यूलर कंडेंसेशन भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। इंटरमोलिकुलर होता है। अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपको सिंपल क्या है एल्डिहाइड दिया है और यहाँ पे बेस दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे बेस दे दिया है और साथ में अगर हीटिंग भी दे रहा है, पहला स्टेप में बेस दिया है कुछ और यहाँ पे हीटिंग किया है, तो यहाँ पे आपको एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इनके सेल्फ कंडेंसेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन होगा और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अगर हीटिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप हीटिंग कर देते हैं इसके तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कैसे हो रही है, देखो यहाँ पे आपको क्या है H है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और जब भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बेस के प्रेजेंस पे रिएक्शन होती है इस तरह से और यहाँ पे बेटा आपको ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ में और यहाँ पे इनोलेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, जो न्यूट्रलाइज होता है। अब एक एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करेगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा, दूसरा जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है फर्स्ट स्टेप में हो गया। सेकेंड स्टेप में जो आपको ये नेगेटिव चार्ज बना है, न्यूक्लियोफाइल जो बना है दूसरे मॉलिक्यूल पे, अगर आपने ऐसे बना दिया है इसको, दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ आएगा और बेटा ये जो है इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। कैसे, ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा और ये आपको प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दो यहाँ पे है, बाद में इसको वॉकअप करेंगे एसिडिक, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, इस तरह से आपको OH मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, दैट इज अल्फा कार्बन, दैट इज बीटा कार्बन, इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे अगर ये कीटोन है तो हम इसको कीटोन बोलेंगे, अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का जो बनता है, अगर इसकी हीटिंग कर देते हैं, अगर आपने हीट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है निकल जाएगा बाहर, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इस तरह से इस पोजीशन को अल्फा बीटा, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ पे आप कीटोन बोल देंगे। ठीक है, दैट इज योर प्रोडक्ट। तो ये एक तरीके से इंटर मॉलिक्यूलर हो रहा है। अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे कीटोन है, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो क्या हो सकता है, अगर आपने एक्वस बेस ले लिया पहले स्टेप में, सेकंड में हीटिंग किया, तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है। सिंपल बेटा, यहाँ पे क्या करना देखना है कि यहाँ पे अगर आप निकालते हो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ बना रहे हो, बेस सब्सट्रैक्ट करा हाइड्रोजन को, तो ये अटैक यहाँ पे करेगा तो कितना मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। या यहाँ से लेंगे तो यहाँ, अरे यहाँ से हटाओगे यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे जो कंडेंसेशन होगा प्रोडक्ट जो बनेगा, जो कि स्मॉल रिंग होगी, स्ट्रेन बहुत होगा, तो प्रोडक्ट आपको नहीं बनेगा। 5 मेंबर रिंग अगर बन जाता ना यहाँ से तो रिएक्शन हो जाती, लेकिन यहाँ से ही फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जब कंडेंसेशन होगा तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे तो 5 मेंबर रिंग बनानी है इस तरह से। ठीक है, और काउंट कर लो 1 2 3 4 और 5, अगर 1 इसको मानते 2 इसको मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक जहाँ पे हो रहा है 5 कार्बन है, 5 यहाँ अटैक हो रहा है तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे CH3 पहले से है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 रख देंगे। अब दूसरी बात है कि 1 2 3 4 5
ठीक है, और उसी पे OH बनेगा। तो अगर आपने इसको 1 माना है, कहाँ OH होगा, OH यहाँ हो जाएगा। अगर आपने इसको 1 मान लिया इसको, इस कार्बन को 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला जो कार्बन होगा यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। बाद में इसकी हीटिंग करोगे बेटा तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ये वाटर निकालेगा और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, कीटोन। और ये बेटा आप अगर जानना चाहते हो कि प्रोडक्ट कैसे बना है तो आप सिंपली बीच से बॉन्ड तोड़ दो और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ऑक्सीजन, और यहाँ पे H लगा दोगे, 2 हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वाटर निकलता है बेसिकली। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या बनेगा, इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे देखें, अगर आप काउंट कर लो तो ये जो है आपको सिंपली जो है यहाँ से तोड़ना है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से वो पूछा गया है जो आपसे कि अंडरगो इंटरमोलर कंडेंसेशन, बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर जो कि स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से अच्छा एक बात है कि यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, तो कहाँ से हटेगा, तो ये जो है कार्बन जो होता है ना, ये जो कार्बन है प्लस और यहाँ माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है तो हमेशा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा रेदर देन यहाँ पे कि यहाँ से अटैक हो। तो ये हमेशा जो है इससे अटैक होगा, इस कार्बोनिक ग्रुप के। एल्डिहाइड ग्रुप इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड कीटोन, तो दैट्स व्हाई ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे प्लस इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्डिहाइड रिएक्शन होगा ना कीटोन पे होगा। तो यहाँ पे अगर अब्स्ट्रैक्ट करते हैं 7 मेंबर रिंग बनेगा, यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन 5 मेंबर रिंग बनेगा, तो यहाँ से अटैक यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 अगर 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर रिंग का बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा प्रोडक्ट, और 5 मेंबर रिंग बनेगा बेटा तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनाओगे और 1 2 3 4 और 5 और 1 कार्बन पे आपको ये रखना है, 1 कार्बन पे CO और यहाँ पे CH3 रखना है। और जो आपको 5 कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन कौन सा ये बेटा है, तो इस कार्बन पे आपको OH बनेगा और यहाँ पे है। तो आप क्या करना है, इसका जब आप हीट कर दोगे तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH और वाटर निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बेटा आपको इस तरह से CO और यहाँ पे CH3, तो इस तरह का प्रोडक्ट देखे कहाँ पे है, ये अल्फा है और ये बीटा है, और ठीक है, तो दैट्स विल बी योर प्रोडक्ट। से आपको जहां तक लगता है कि आपको फर्स्ट मिलेगा जो कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके, आई होप बेटा ये प्रॉब्लम आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, यहाँ पे तो मैकेनिज्म जानते हैं, समझ गए तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे P पर्टिकुलर एक्टिव कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और व्हेन P इज ट्रीटेड विद द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, जो टेस्ट होता है 2,4 DNP टेस्ट एंड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, इट गिव पॉजिटिव टेस्ट देता है। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंट एजेंट्स P गिव नेगेटिव टेस्ट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट देने का मतलब है कि कीटोन होगा, और यहाँ पे ठीक है नेगेटिव टेस्ट, ओके, एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द P यहाँ पे बताना है। तो कीटोन का तो टेस्ट टॉलरेंट नहीं देता है, एल्डी कार्बोनिक ग्रुप का टेस्ट 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल यहाँ पे फिनाइल बेंजीन हाइड्रोजन देता है, इस तरह के आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टेस्ट है ना, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे NH और यहाँ पे NH2 है, ठीक है, और यहाँ पे आपको NO2 है, ठीक है, 1 यहाँ पे 2 2 4 क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करेंगे तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहले देखो कायरल सेंटर कहाँ पे मिल सकता है, अगर आप ध्यान देखें तो यहाँ पे आपको कार्बन जो है एक पूरा डिफरेंट है, ये पूरा भी दोनों सेम हो जाएगा, तो ये कायरल सेंटर कभी नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे मिल सकता है, 1 है 2 है 3 है और 1 4 है, तो कायरल सेंटर यही मिल सकता है और यही प्रोडक्ट होगा जो कि पूछा गया है। तो नेगेटिव टेस्ट देगा, टॉलरेंट टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि एल्डिहाइड और ऑलवेज गिव पॉजिटिव टेस्ट फेरिक सॉल्यूशन, या आप क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे कीटोन नहीं देता है। कार्बन ग्रुप का टेस्ट जो है ये कंफर्म करता है कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, कारण यही देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी कहीं, ये देखो इसके साथ रिएक्शन की कारण मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है, इसके साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे वाटर निकलता है, इसके साथ रिएक्शन होती है और बेटा ये आपको टेस्ट पॉजिटिव देता है, और लेकिन टॉलरेंट टेस्ट नहीं देता है ड्यू टू यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कार्बन ग्रुप है।
दूसरी बात है, क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव येलो सॉलिड, और येलो सॉलिड का मतलब है यहाँ पे कौन देगा, तो ये बेटा रिएजेंट कौन सा है, यहाँ पे आपको पता है आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए आपको बेटा, यहाँ ये वाला या OH होना चाहिए, यहाँ पे CH3 ये वाली कंडीशन हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, ये वाली कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे I2 और OH के प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये जो कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, और ये जहां भी प्रेजेंस होगा बेटा यहाँ पे CH, यहाँ पे अगर रिएक्शन कराएंगे I2 और NaOH के साथ में, तो यहाँ पे आपको CH3 देगा, प्लस यहाँ पे आपको ये आपको टेस्ट देता है, जो भी है यहाँ पे R है, ठीक है, ये टेस्ट है आपको, ये आपको ये लो PPT आता है इसका, ठीक है, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म यहाँ पे टेस्ट जो होगी आपको यही सारे फंक्शन ग्रुप देंगे, ये देंगे या ये देंगे, या सिंपली आपको इस तरह से हो, OCH3 हो, ये वाला ग्रुप हो, ये भी आपको सेम टेस्ट देता है, तो ये या तो सेकेंडरी अल्कोहल विद फ्री CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब वो टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे आप देख लें कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि देगा, ये तो नहीं देगा बेटा, यहाँ पे है बिल्कुल देगा सर ये, और देखो ये तो नहीं देगा प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे देखें तो ये देगा, बताइए, ये भी नहीं देगा। अच्छा एसिड है यहाँ पे, ठीक है, कार्बोनिक ग्रुप होना चाहिए, ये भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो ये दे देगा, और ये वाला बेटा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, A और C मिल जाएगा बेटा। फर्स्ट क्या है A और लास्ट है C, A C कहीं दिया हुआ है, A दिया हुआ, तो आंसर आपको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी रिएक्शन होती है इसके, वो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 है, तो I2 प्लस NaOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बनता है प्रोडक्ट, यहाँ पे O माइनस प्लस यहाँ पे CH3, ठीक है। ये कैसे रिएक्शन होती है आपको पता है मैकेनिज्म इसकी, सिंपली क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इसको जो है OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, निकल जाता है, और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है जो कि I2 से रिएक्शन करता है इस तरह से, और यहाँ पे आपको माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ पे CH2I बन जाएगा। उसके बाद फिर 2 बार रिएक्शन होगी और यहाँ पे C और यहाँ पे I3 बन जाएगा। बाद में OH माइनस रिएक्शन कराओगे तो ये चीज ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी और ये निकल जाएगा गुड लिविंग ग्रुप, तो CH3 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा CI3। तो यहाँ पे आपको O माइनस प्लस यहाँ पे C माइनस I3, और यहाँ अगर H है तो ये इसके ले लेगा H को, तो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा O माइनस प्लस CH3, दैट इज येलो प्रोडक्ट, दैट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ दिया एल्डोल undergo popular aldol classical methods for the preparation of alpha beta unsaturated aldehyde or ketone या carbon compounds. This reaction can be both intramolecular and intermolecular product. Which of the following is not a product of intramolecular? पता है, दो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है जो कि इंटरमोलिकुलर है और इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरमोलिकुलर एल्डोल इंट्रामोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा है, यहाँ पे बताना प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर, सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब अगर इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि इस तरह से अगर है तो इस तरह से अगर कंडेंस हुआ है, इस तरह से कंडेंस हुआ है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, और 2 मॉलिक्यूल के बीच में अगर हो रहा है, इस तरह से अगर हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से आप बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वाटर निकलता है बेसिकली, और वाटर यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर आपने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन जोड़ा और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये सारे प्रोडक्ट कैसे नजर आएंगे, ये सारे इंट्रामोलिकुलर आएंगे। लेकिन ये जो जोड़ोगे तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे यही है जो कि आपको इंट्रामोलिकुलर है, ना कि क्या है, इंट्रामोलिकुलर नहीं है, ये है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल ये प्रोडक्ट है, ना कि इंट्रामोलिकुलर। यही बेटा आपको आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे है भी, देखो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होती है तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, ओके, ठीक है। तो आई होप बेटा आपने एंजॉय किया होगा जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने समझने के लिए आप मेरे YouTube पेज को फॉलो कर सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे इसी नाम से आजम की केमिस्ट्री से फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट। थैंक यू वेरी मच।